बोलिए महादेव बाबा की जय। बोलो गणपति बप्पा की जय। बोलो पार्वती माता की जय। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि इस धरती पर सबसे भारी कर्म वह नहीं होता जो किसी दुश्मन के साथ किया जाए, बल्कि वह होता है जो अपने ही घर में अपनी ही माँ जैसी बुजुर्ग के साथ किया जाए। यह कथा उसी घर की है जहाँ दीवारें तो थी, छत भी थी, रोटियां भी पकती थी, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह थी करुणा। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा वह पुराना सा घर समय की मार से ज्यादा अपनों की बेरुखी से टूटा हुआ था। उसी घर में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा, जिनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, जिनके हाथ कांपते थे, जिनके पैरों में अब उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो तेज चल सके, लेकिन जिनका दिल आज भी अपने बच्चों और बहुओं के लिए वैसे ही धड़कता था जैसे कभी उनके बचपन में धड़कता था। जब बेटे छोटे थे तो अम्मा ने कभी अपनी थाली पूरी नहीं भरी थी, कभी अपनी नींद पूरी नहीं की, कभी अपने दुख को किसी को नहीं बताया। बस यही सोचती रही कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, मेरे बेटे बड़े आदमी बने। समय बदला, बेटे बड़े हुए, शादियां हुई, 3 बहुएं इस घर में आईं। अम्मा ने पहली ही रात भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर कहा था, हे भोलेनाथ, अब मेरी जिंदगी पूरी हुई, अब मेरी बहुएं ही मेरी दुनिया हैं, इन्हें सद्बुद्धि देना, इन्हें सुखी रखना। लेकिन अम्मा ये नहीं जानती थी कि कभी कभी भगवान भी इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाने के लिए उसे बहुत नीचे तक गिरने देते हैं। समय के साथ उस घर का रंग बदलने लगा, लेकिन दीवारों का नहीं, लोगों के दिलों का। पहली बहू जब घर आई थी तो उसने भी पांव छुए थे, मुस्कुराई थी, मीठे शब्द बोले थे, पर उसके भीतर कहीं एक कठोर परत थी जो धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसे लगता था कि पढ़ाई लिखाई और शहर की हवा ने उसे इस घर से ऊपर उठा दिया और बूढ़ी अम्मा उसे बस एक पुरानी परंपरा, एक बेकार की जिम्मेदारियां लगने लगी थी। अम्मा जब कुछ पूछती तो वह आंखें घुमा देती। जब अम्मा किसी काम में हाथ बटाना चाहती तो वह कहती, आपसे होगा नहीं, बैठिए। और जब अम्मा चुपचाप बैठ जाती तो मन ही मन सोचती, अच्छा है, ऐसी ही बैठी रहे। धीरे धीरे वह अम्मा को खाना देने में भी लापरवाही करने लगी। कभी कहती देर हो गई, कभी कहती याद नहीं रहा, और अम्मा हर बार बिना शिकायत वही बासी सी रोटी खाकर शिव का नाम लेकर सो जाती। दूसरी बहू का स्वभाव और भी कड़वा था। उसे अम्मा की सांसों की आवाज भी चुभती थी। वह सांस दे तो ताना देती, चल ना पाए तो झुझलाती, और कई बार तो यह भी कह देती कि इस उम्र में आदमी को भगवान का नाम लेकर चुपचाप रहना चाहिए, घर का बोझ नहीं बनना चाहिए। और यह शब्द अम्मा के दिल में तीर की तरह चुभ जाते थे, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि माँ होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि हर अपमान को भी अपने भीतर पी जाना होता है। तीसरी बहू सबसे अलग थी। वह बाहर से बहुत मीठी और सबके सामने अम्मा की सेवा दिखाती, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता उसकी आवाज बदल जाती। वह अम्मा को उनके कमरे तक सीमित कर देती, कहती कि बाहर मत आया करो, लोग क्या कहेंगे। और इस तरह धीरे धीरे अम्मा का संसार एक छोटे से कमरे और शिवलिंग के सामने जलते दिए तक सिमटता रह गया। दिन बीतते गए और बूढ़ी अम्मा की दुनिया और भी छोटी होती चली गई, लेकिन उसके भीतर का दर्द हर दिन थोड़ा और बड़ा हो जाता था। सुबह जब घर में चूल्हा जलता, रोटियां सिकती, बहुएं आपस में हंसती बोलती, तब अम्मा अपने कमरे में बैठी बस आवाजें सुनती रहती और सोचती कि कभी इसी आंगन में उनके बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी। कई बार उनका मन करता कि बाहर जाकर बैठें, बहुओं के पास जाकर 2 शब्द बोलें, लेकिन डर लगता था कि कहीं फिर से कोई ताना ना सुनना पड़े। जब शरीर जवाब देने लगता है
तो आत्मा सबसे ज्यादा थकती है। और आत्मा भी थक चुकी थी। रात को जब सब सो जाते तब वह धीरे धीरे उठती, कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बिना किसी शिकायत के बस इतना कहती कि हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि मेरे घर में शांति रहे। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि जब कोई माँ अपने अपमान की शिकायत भी भगवान से नहीं करती बल्कि खुद को ही दोषी मान लेती है, तब उसका रोना केवल आंसू नहीं होता, वह एक प्रार्थना बन जाता है। और इसी प्रार्थनाओं के साथ भगवान कभी अनसुना नहीं करते। अम्मा को कई बार लगता था कि शायद उनका जीना ही बहुओं के लिए बोझ बन गया है, शायद उनका इस दुनिया में रहना किसी की काम का ही नहीं रहा। और इसी सोच के साथ वह कई रातें भूखी भी सो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी से मांगने से अच्छा है चुपचाप सह लेना। उस घर में रहते हुए बूढ़ी अम्मा को सबसे ज्यादा जो चीज कचोटती थी वह थी भूख या थकान नहीं, बल्कि यह एहसास था कि जिन बच्चों को उन्होंने अपने आंचल में बांधकर बड़ा किया, जिनके लिए उन्होंने अपने हर सुख का त्याग किया, वे आज उनके सामने होते हुए भी उनसे बहुत दूर हो चुके थे। बेटे कभी कभार घर आते तो बहुएं उनके सामने सबको सामान्य दिखाती, अम्मा की थाली में थोड़ा अच्छा खाना रख देती, मीठी आवाज में बात करती और बेटे यही समझते कि मेरी माँ सुखी है, सुरक्षित है। अम्मा चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सच बोल दिया तो घर और टूट जाएगा और माँ का दिल टूट जाए तो वे अपने ही बच्चों को टूटता हुआ नहीं देख पाती। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि माँ अपने दुख से ज्यादा बच्चों के सुख की चिंता करती है और यही चिंता कई बार उसे चुप रहने की सजा भी देती है। जब बेटे चले जाते तब बहुओं का व्यवहार फिर वैसा ही हो जाता, ताने, उपेक्षा और अनदेखी। और अम्मा हर बार यही सोचती कि शायद यही उनका प्रारब्ध है, यही उनका कर्म फल है और मन ही मन शिव का नाम लेकर सब सह लेना ही उनका धर्म है। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा का शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उससे पहले उनका आत्मसम्मान टूट चुका था और ये टूटना किसी बीमारी से कहीं ज्यादा पीड़ादायक होता है। कभी जो हाथ बच्चों के सिर पर फेरते थे वही हाथ वो कांपते हुए पानी का लोटा पकड़ते थे और कई बार तो लोटा भी हाथ से छूट जाता था, जिस पर बहुएं चिढ़ जाती थीं और कहती कि देखो फिर गंदगी कर दी, और अम्मा शर्म से अपनी आंखें झुका लेती। उस शर्म में भी कोई अपराध नहीं था, बस यह डर था कि कहीं उनकी वजह से घर में कलह न बढ़ जाए। कई बार वह सोचती कि अगर वे इस घर में ना होती तो शायद सब खुश रहते, और यह सोच किसी माँ के लिए सबसे बड़ा दंड नहीं होती। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं, जब किसी माँ के मन में ये विचार आ जाए कि उसका अस्तित्व बोझ है, तब समझ लेना चाहिए कि अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है। अम्मा के दिन अब प्रार्थना और प्रतीक्षा में कटने लगे थे। प्रतीक्षा इस बात की कि शायद कभी कोई उनका हाल पूछ ले, और प्रार्थना इस बात की अगर ऐसा ना हो सके तो भगवान उन्हें इतनी शक्ति दे दे कि वे बिना किसी से शिकायत किए सब कुछ सह सकें। महाशिवरात्रि का समय पास आ रहा था और बूढ़ी अम्मा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उनका मन पहले ही किसी अनहोनी का आहट सुन रहा हो। इस पर्व पर वह हर साल उपवास रखती थी, शिवलिंग को अपने हाथों से धोती थी और पूरी रात जाकर शिव का नाम जपती थी। लेकिन इस बार शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उपवास रखना भी कठिन लग रहा था। फिर भी उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए भोलेनाथ की आराधना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वही तो एकमात्र थे जो बिना कुछ कहे भी उनका दर्द समझते थे। घर में बहुओं को इस व्रत से कोई लेना देना नहीं था, उनके लिए ये बस एक और दिन था, खाना पीना, हंसी मजाक और अपनी ही दुनिया में मगन रहना।
जब अम्मा ने धीरे से कहा कि आज उन्हें उपवास रखना है और थोड़ा सा फल या दूध मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो पहली बहू ने अनसुना कर दिया। दूसरी ने ताना मारते हुए कहा कि इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है, और तीसरी ने मीठी आवाज में हाँ कहकर भी कुछ नहीं दिया। अम्मा चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। भूख से ज्यादा उन्हें इस बात ने तोड़ दिया कि जिस शिव का नाम पर उन्होंने पूरी जिंदगी सबको सहा, उसी शिव की पूजा के लिए भी आज उन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही थी। उस रात बूढ़ी अम्मा बहुत देर तक सो नहीं पाई। पेट की आग से ज्यादा उनके मन की पीड़ा उन्हें जगा रही थी, और बाहर का आंगन में बहुओं की हंसी उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। वह करवट बदल बदल कर यही सोचती रही कि क्या सच में माँ का मूल्य इतना ही होता है कि जब शरीर काम ना कर रहा हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। आधी रात के बाद जब सब सो गए तब अम्मा बहुत धीरे से उठी ताकि किसी की नींद ना टूटे, और कांपते हुए पैरों से शिवलिंग के पास पहुंची जहां एक छोटा सा दिया अभी भी टिमटिमा रहा था। उन्होंने उस दिए की लौ को देखते हुए अपने मन का सारा बोझ उतार दिया और बिना किसी शिकवे के बस इतना ही कहा, हे भोले बाबा, अगर मेरी वजह से इस घर में किसी को कष्ट हो रहा है तो मुझे उठा लो, मुझे इस देह से मुक्त कर दो, पर मेरे बच्चों और मेरी बहुओं को कभी दुख मत देना। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि जब भी कोई माँ अपने लिए नहीं बल्कि अपमान करने वालों के लिए भी दया मांगती है, तब वह साधारण स्त्री नहीं रहती, वह तपस्विनी बन जाती है। अम्मा की आंखों से बहते हुए आंसू शिवलिंग पर गिरे और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे उस छोटे से कमरे में हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई आदर्श शक्ति उनकी प्रार्थना को सुन रही हो। और अम्मा अनजाने में ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से लौटना अब उनके बस में नहीं था। रात जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी, ऐसी खामोशी जो सामान्य नहीं होती, जिसमें सांसों की आवाज भी भारी लगने लगती है। बाहर अचानक हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी और आंगन में रखा दिया बिना किसी वजह के कांपने लगा। बहुएं नींद में करवटें बदल रही थीं, लेकिन उन्हें इस बदलाव का कोई आभास नहीं था। जबकि बूढ़ी अम्मा शिवलिंग के सामने बैठी अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी, जैसे उन्होंने अपने मन का सारा बोझ भगवान को सौंप दिया हो। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे और बिजली की हल्की सी चमक ने पूरे घर को एक पल के लिए रोशन कर दिया। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि जब अधर्म बहुत चुपचाप घर कर लेता है तब न्याय भी चुपचाप ही आता है, बिना शोर किए, लेकिन उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रह जाता है। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो, एक आदर्श स्पर्श जिसमें डांट नहीं थी, बस करुणा थी, और उसी करुणा के साथ एक मौन स्वीकृति भी थी। अब जो होने वाला है वह उनके लिए नहीं बल्कि उन कर्मों के लिए होगा जो इस घर में रोज किए गए थे। सुबह होने से पहले ही उस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने समय को जैसे थाम लिया, क्योंकि जब अम्मा धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली तो उन्हें आंगन में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई पशु करहा रहा हो। उनकी धुंधली आंखों ने जब ध्यान से देखा तो उनके हृदय की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि जहां रात को 3 बहुएं सोई थीं, वहां और 3 कुतियां कांपती हुई बैठी थीं। उनकी आंखों में डर भी था और पश्चाताप भी, और उनके शरीर पर वही कपड़ों के फटे से अवशेष पड़े थे जो रात को बहुएं पहने थीं। अम्मा की सांस अटक गई, उनके मुंह से चीख नहीं निकली बल्कि एक भारी सी सिसकी निकली, क्योंकि माँ होने का अर्थ यही होता है कि जब सबसे बड़ा दंड सामने हो तब भी दिल सबसे पहले करुणा से भर जाता है। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि ईश्वर का न्याय कुर्क नहीं होता, वह तो केवल मनुष्य के भीतर छिपे पशु को बाहर ला देता है, ताकि संसार देख सके कि जिसने करुणा खो दी उसने मनुष्यता पहले ही खो दी थी।
तीनों कुतियां अम्मा के पैरों के पास आकर बैठ गईं, सिर झुकाए जैसे बिना शब्दों के क्षमा मांग रही हों। और उस दृश्य को देखकर अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि उनके जीवन का सबसे कठोर सत्य है। बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे उनके पैरों ने जमीन पकड़ ली हो, क्योंकि उनके भीतर माँ का हृदय इस दृश्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। लेकिन आत्मा जानती थी कि यह वही कर्मों का फल है जो उन्होंने रोज चुपचाप देखा और सहा था। उन्होंने कांपते हाथों से तीनों कुतियों के सिर पर हाथ फेरा, और वह स्पर्श किसी दंड का नहीं बल्कि उसी ममता का था जो कभी बहुओं के सिर पर रहा करती थी। उनकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिर रहे थे और होठों से बस यही निकल रहा था, हे भोलेनाथ, आपने जो किया वह न्याय है, पर मेरी गोद से निकली ममता आज भी इन्हें ऐसे ही देखती है जैसे ये फिर से इंसान बन सकती हो। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं, जब भगवान दंड देते हैं तो माँ क्षमा मांगती है, और जब माँ क्षमा मांगती है तो उस क्षण संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रकट होती है। तीनों कुतियां अम्मा के चारों ओर बैठ गईं। उनकी आंखों में पानी था, पूंछ जमीन से लगी हुई थी और उनके भीतर का पश्चाताप बिना शब्दों की भी साफ दिखाई दे रहा था। मानो मनुष्य का रूप छिन जाने के बाद ही उन्हें यह समझ आया हो कि जिस करुणा को उन्होंने ठुकराया था वही असली मनुष्यता थी। उस दिन के बाद उस घर का हर कोना बदल गया, लेकिन बदलाव दीवारों में नहीं हवा में महसूस होने लगा, जैसे घर ने भी अपनी सांस रोक ली हो। बूढ़ी अम्मा ने किसी को कुछ बताया नहीं, ना गांव में शोर मचाया, ना किसी को बुलाया, बस चुपचाप तीनों कुतियों के लिए पानी रखा, थोड़ा सा खाना निकाला और उन्हें आंगन के एक कोने में बैठा दिया। पड़ोसियों ने पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, यह भी अब मेरा घर का हिस्सा है, और उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान और स्वीकार था। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि माँ जब किसी को अपना मान लेती है तो वह उसके रूप, उसके कर्म या उसके अतीत को नहीं देखती, वह बस ये देखती है कि सामने कोई प्राणी है जिसे उसकी जरूरत है। तीनों कुतियां दिन भर अम्मा के आसपास ही रहती, कभी उनके पैरों के पास लेट जाती, कभी उनकी ओर देखकर धीमी सी आवाज निकालती जैसे कुछ कहना चाहती हो, और अम्मा हर बार उनके सर पर हाथ फेर देती, क्योंकि उनके लिए यह पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित था। घर में हंसी नहीं थी, लेकिन एक भारी सन्नाटा था जो हर किसी को उसके किए का एहसास दिला रहा था। और अम्मा के मन में बार बार यही विचार आता था कि अगर इंसान रहते हुए भी ये इतना समझ जाती तो शायद भगवान को यह कठोर रूप दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिन गुजरते गए और बूढ़ी अम्मा की दिनचर्या और पूरी तरह बदल चुकी, क्योंकि जिन हाथों से कभी बहुओं के लिए दुआएं उठती थी उन्हीं हाथों से अब वह तीनों कुतियां के लिए रोटी तोड़ती हैं, उनके लिए पानी भरती थी और धूप में बैठकर उनके शरीर पर जमी धूल झाड़ देती थी। हर बार जब वे ऐसा करती तो उनके मन में एक टीस उठती थी कि काश यह सेवा तब की गई होती जब इनका मनुष्य रूप था, काश उस समय इनके भीतर भी थोड़ी सी करुणा बची होती। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि पश्चाताप सबसे गहरा तब होता है जब गलती सुधारने का अवसर छिन चुका होता है, और यही पीड़ा उन कुतियों की आंखों में हर पल दिखाई देता था। वे अम्मा से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाती थी, जैसे डरती हो कि अगर उन्होंने नजरों से ओझल होने दिया तो यह अंतिम सहारा भी छिन जाएगा। अम्मा कई बार रात को जाग जाती और उन्हें देखकर बस इतना कहती, अब तो समझ आ गया ना। और ये वाक्य किसी ताने की तरह नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की कहारा की तरह होता है, जिसे सुनकर उन कुतियों की आंखें और भी झुक जाती थी। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन उस घर में समय जैसे ठहर गया था, क्योंकि हर सुबह अम्मा की आंखें खुलती हैं, सबसे पहले उन्हीं तीनों कुतियों पर जाती थी और हर बार उनका हृदय एक नई पीड़ा से भर उठता था। कभी कभी वे आंगन में बैठकर दूर आसमान को देखती थी,
सोचती कि क्या उनके बेटों को कभी ये सच पता चलेगा, और अगर पता चला तो क्या वे इसे समझ पाएंगे या फिर कर्मों का दोष भी किसी और पर डाल देंगे। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि सच्चा न्याय वही होता है जो बिना बताए भी आत्मा को कचोटता है, और यह घटना उसी न्याय का जीवित प्रमाण बन चुकी थी। अम्मा ने कई बार शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे नाथ, इनका दंड पूरा हो चुका है तो इन्हें मुक्त कर दो, क्योंकि माँ का मन कभी भी किसी को पीड़ा में देखकर चैन से नहीं रह पाता, चाहे वह पीड़ा उसकी अपने अपमान का फल ही क्यों ना हो। लेकिन हर बार उन्हें भीतर से यही अनुभूति होती कि ये परीक्षा सिर्फ बहुओं की नहीं बल्कि पूरे परिवार की है, और जब तक ये समझ पैदा नहीं होगी कि करुणा ही धर्म का मूल है, तब तक ये मौन दंड चलता रहेगा। एक दिन तीनों बेटे अचानक घर लौट आए बिना किसी सूचना के, और जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा उनकी नजर उन 3 कुतियों पर पड़ी जो उनकी माँ के पास बैठी थीं। तो उनके मन में भी अजीब सा सवाल उठा। उन्होंने माँ से पूछा, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, ये भी अब मेरी जिम्मेदारी है। और उनकी आवाज में ऐसा कंपन था जैसे बेटों ने पहले कभी नहीं सुना था। जब बेटे घर के भीतर गए तो उन्हें सब कुछ बदला बदला लगा, जैसे घर में कोई आदर्श बोझ छाया हो। और तभी माँ की आंखों से अन्यास आंसू बह निकले, क्योंकि अब वह सच छिपा नहीं पा रही थी। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि जब सत्य बहुत देर तक दबा रहे तो वह किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है, और उस दिन वह सत्य माँ की कांपती हुई आवाज बनकर सामने आया। अम्मा ने धीरे धीरे पूरी बात बताई, बहुओं के व्यवहार से लेकर शिवरात्रि की उस रात तक, और जैसे जैसे वह बोलती गई बेटों के सिर शर्म से झुकते चले गए, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस माँ को वह सुरक्षित समझकर छोड़ गए थे वह भीतर ही भीतर रोज टूट रही थी। बेटों के भीतर उस दिन जो टूटा वह सिर्फ उनका भ्रम नहीं था बल्कि उनका अहंकार भी था कि वे अच्छा कमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। माँ के सामने खड़े होकर उन्हें पहली बार लगा कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया था, और वही सबसे बड़ी भूल बन गई। वे आंगन में बैठ गए सिर झुकाए, और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि माँ की चुप्पी दरअसल उनकी असफलता की कहानी थी। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि बेटा अगर माँ के आंसू देख ले और उसका हृदय ना कांपे तो समझ लेना चाहिए कि वह जीवित होते हुए भी संवेदनहीन हो चुका है। तीनों बेटे उन कुतियों को देखते रहे जिनकी आंखों में अब भी वही परिचित छाया थी, वही पहचान, और यही पहचान उनके लिए सबसे बड़ा दंड बन गई, क्योंकि हर पल उन्हें ये याद दिला रही थी कि करुणा को ठुकराने का फल कितना कठोर होता है। बूढ़ी अम्मा चुपचाप ये सब देखती रही, ना किसी को दोष दिया ना किसी से सवाल किया, क्योंकि उनका मन अब भी यही चाहता था कि यह पीड़ा कम हो जाए, चाहे वह पीड़ा उनके अपमान की कीमत पर ही क्यों न मिली हो। उस दिन के बाद तीनों बेटे माँ के चरणों से उठ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि माँ का आशीर्वाद केवल सिर पर हाथ रखने से नहीं मिलता बल्कि उसके साथ खड़े रहने से मिलता है। उन्होंने कांपती आवाज में माँ से क्षमा मांगी, बार बार यही कहते रहे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उन्हें रोका और बस इतना कहा, अब पछताने से क्या होगा बेटा, जो होना था हो गया, अब बस इतना कर लो कि किसी और माँ के साथ ऐसा ना हो। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि जब माँ अपने अपमान पर नहीं बल्कि समाज की सीख पर ध्यान दे तब वह केवल एक माँ नहीं रहती, वह धर्म की मूर्ति बन जाती है। तीनों बेटे उस रात शिवलिंग के सामने बैठे रहे, रोते रहे, और पहली बार उन्हें यह समझ आया कि भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती बल्कि घर में माँ बाप का मान रखने से होती है।
बाहर आंगन में बैठी तीनों कुतियां यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव था, क्योंकि अब उन्हें भी ये समझ आ चुका था कि मनुष्य रूप में रहते हुए उन्होंने जो खोया था वह शायद कभी लौटकर नहीं आएगा। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा की सांसें और भी धीमी होने लगीं, जैसे उनका शरीर अब इस धरती के लिए बोझ से मुक्त होना चाहता है। और एक सुबह शिवलिंग के सामने बैठी बैठी ही उनकी आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसे किसी लंबी तपस्या की पूर्ण होने पर आती है। तीनों बेटे बिलख पड़े, पूरा घर रो पड़ा और आंगन में बैठी तीनों कुतियां एक साथ ऐसी करुणा पुकार करने लगी कि सुनने वाले की रूह कांप उठे, मानो उनके भीतर दबी हुई सारी पश्चाताप की आग उसी क्षण बाहर आ गई हो। शिव चर्चा में बाबा कहते हैं कि माँ का देह भले ही ना रहे, लेकिन उसका संसार कभी नहीं मरता। वह हवा में घुलकर हर उस दिल को छूता है जो सुनना चाहता है। कहते हैं कि अम्मा का अंतिम संस्कार के बाद उन तीनों कुतियों ने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में इस संसार को अलविदा कह दिया, जैसे उनका दंड उसी माँ की ममता से बंधा था और उसके बिना उनका रहना भी व्यर्थ हो गया था। इस कथा का अंत किसी खुशी से नहीं बल्कि एक चेतावनी से होता है कि जो माँ बाप को बोझ समझे, जो बुजुर्ग की आंखों से आंसू ना देख पाए, वह मनुष्य रूप में भले ही जी रहा हो, लेकिन उसके कर्म उसे एक दिन आईना जरूर दिखाते हैं, क्योंकि शिव का न्याय देर से आता है, पर जब आता है तो आत्मा तक झकझोर देता है। आज की हमारी शिव चर्चा यहीं खत्म होती है। तो आपको इस शिव चर्चा कथा से क्या सीख मिली तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई शिव चर्चा के साथ। हर हर महादेव।